हेलो एवरीबॉडी, मैं आप सभी को आज की इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 10वीं की द्वितीय चैप्टर बहुपद में प्रश्नावली 2.1 में उदाहरण 2 को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि उदाहरण 2 में हम लोग का क्या कह रहा है। तो हम लोग का सवाल है, द्विघात बहुपद x के घात 2 प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करें। हम लोग को पहला स्टेप क्या करा, शून्य ज्ञात करें। तो शून्य हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग पिछले बहुत सारे क्लासों में क्या करते हैं, 8वीं में 9वीं में शून्य ज्ञात करने के लिए पढ़े हैं। लेकिन यहाँ फिर क्या करा, शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध के बीच की सत्यता की जांच करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गुणांक के संबंध की सत्यता की जांच करने का जो फॉर्मूला होता है उसको देख लेते हैं। उसके बाद फिर इस सवाल को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हम लोग देखेंगे, यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो तथा अल्फा कोमा बीटा बहुपद का शून्य हो, तो क्या है, हम लोग का बहुपद क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और अल्फा बीटा क्या है, बहुपद का शून्य है। तो इसका हम लोग शून्यकों का योग का जो होगा सूत्र, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या हो जाएगा, शून्य क्या, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई ए। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, बी जो है क्या है, एक्स के स्क्वायर में गुणांक के रूप में है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, जो हम लोग बी जो है एक्स का क्या है, गुणनांक है। बी क्या है, एक्स का क्या है, एक्स का गुणनांक है। बट ए क्यों क्या देख रहे हैं हम लोग, ए जो है किसका है, एक्स स्क्वायर का गुणनांक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणनांक। ठीक है। तो इस तरह से यदि हम लोग का सवाल कोई भी रहे और उसका शून्य का योग करें हम लोग, तो एक्स स्क्वायर का गुणनांक, एक्स स्क्वायर का गुणनांक और एक्स का गुणनांक बट जो आ जाए, तो हम लोग कहेंगे कि यह शून्यकों का संबंध को हम लोग सिद्ध कर देंगे कि यह शून्यकों का संबंध क्या है। ठीक है। उसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे हम लोग। शून्य क्या है, हम लोग अल्फा और बीटा क्या कह रहे हैं, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, सी बाई ए। सी क्या है, अचर पद, अचर पद बट्टा ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणनांक। इस तरह अगर हम लोग शून्यकों का गुणनफल करें और c बटा ए यानी अचर पद बटा एक्स स्क्वायर के गुणनांक के अगर बराबर आ जाए, तो इस प्रकार हम लोग दिखा सकते हैं कि शून्यकों तथा उसके गुणांकों के बीच का संबंध क्या है। इस तरह से हम लोग आसानी से इसको बता सकते हैं। तो इस फॉर्मूला की सहायता से हम लोग इस सवाल में शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इस सवाल को। तो हम लोग का सवाल है,
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इसका गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है? गुणनखंड निकालना है इसका 10 का। ठीक है, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, पहला काम क्या करना है, शून्य निकालना है। तो शून्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले 10 का गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से जाएगा 5 बार में, यानी 2 गुने 5। ये 2 और गुने 5 जो आया, इससे हम लोग को क्या करना है, जोड़ करके या घटा करके 10 लाना है। ठीक है, ये 2 और 5 को जोड़ करके या घटा करके कितना लाना है हम लोग को, 7 लाना है। तो हम लोग देख रहे हैं सिंपली 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 7। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 प्लस 5 बराबर 7 ला सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, 2 का एक ग्रुप बना लेते हैं और इस देखते हैं कि इस दोनों में क्या है, कॉमन क्या है, x। दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है हम लोग का, x। तो x क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। अगर यहाँ से हम लोग x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, x, और यहाँ क्या बच जाएगा, सिर्फ 2। अब यहाँ दोनों में देखते हैं हम लोग क्या, कि 5 कॉमन है। क्या है, 5, क्योंकि दोनों क्या हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है, इसीलिए 5 से हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ क्या बच जाएगा, x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2। अब यहाँ देखते हैं कि ये स्टेप और ये स्टेप सेम है, तो इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। यानी x प्लस 2 कॉमन निकल गया, और फिर क्या हो गया, x प्लस 5। अब क्या करेंगे, हम इसको बारी बारी से एक स्टेप को फिर इसके 0 के बराबर करेंगे, फिर ये स्टेप को क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो यानी लिखेंगे हम लोग x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर क्या हो गया, 0। तो x ये प्लस 5 है इधर, तो बराबर की उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, -5। ठीक है, अब x बराबर यहाँ प्लस 2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, -2। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि x का एक मान कितना है, -2, और दूसरा मान क्या है, -5। इस तरह से यह पहला शून्यक हो गया और यह दूसरा शून्यक हो गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या कह रहा है सवाल में, कि शून्यक और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करें। तो यहाँ तक हम लोग क्या किए, शून्यक निकाल लिए, जो कि हम लोग को पहला काम कह रहा था, शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्यक ज्ञात कर लिए, अब उसकी संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए अभी तुरंत जस्ट हम आप लोगों को फॉर्मूला बताएं, तो उसी फॉर्मूला की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, इसके संबंध की सत्यता की जांच करें। तो पहला काम क्या करना था हम लोग को, शून्यकों का योगफल। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यक हम लोग क्या है, -2, तो यहाँ लिखेंगे -2 प्लस -5, तो क्या लिखेंगे, -5। तो इस तरह से इसको क्या करना है, हम लोग को जोड़ना है। तो हो जाएगा क्या, -2 और -5 कितना हो जाएगा, -7। क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इसका बट्टे में कुछ नहीं है, तो हम लोग 1 लगा सकते हैं। तो ऊपर वाला क्या होता है, अचर पद, सॉरी, x का गुणांक, x का गुणनांक, और नीचे वाला क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस प्रकार यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पहला स्टेप में कह रहा है कि x का गुणांक, तो x का गुणांक हम लोग कह रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग x के गुणांक में क्या है, x के गुणांक में 7 है। तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं क्या, x के गुणांक में क्या है, 7 है। इस माइनस को हम लोग क्या करते हैं, पोस्ट में ले लेते हैं। तो अब हम लोग का, क्योंकि फॉर्मूला में भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 7 ही होगा सिर्फ। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं x के गुणांक में क्या है, 7, तो यहाँ पर भी क्या है, 7 है। और नीचे में क्या देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर का गुणनांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणनांक में हम लोग क्या देख रहे हैं,
1, तो यहाँ पर भी क्या है 1 है। तो इस तरह से हम लोग शून्यकों का जो योगफल है और गुणनफल है उसके संबंध की सत्यता का जांच कर लें। अब गुणनफल का हम लोग जांच करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का जांच करना है हम लोग को। तो शून्य क्या है -2 और -5, तो क्या लिखेंगे -2 गुणे -5, तो क्या हो जाएगा माइनस यहाँ, तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस 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 क्या हो जाएगा 10, बट्टा नहीं कुछ तो क्या हो जाएगा 1। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या था ऊपर वाला, अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणनांक, अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणनांक। अचर पद हम लोग क्या देख रहे हैं कि 10 है, तो यहाँ पर भी हम लोग का क्या है अचर पद 10 आया है, और एक्स स्क्वायर का गुणनांक क्या है 1, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या है एक्स स्क्वायर का गुणनांक कुछ नहीं है 1 है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए इस सवाल में, पहला स्टेप में क्या किए शून्य ज्ञात किए, तो शून्य यहाँ निकल गया हम लोग का, ये एक्स का जो मान आया तो वही मान क्या होता है पहला वाला अल्फा दूसरा वाला बीटा, तो इस तरह से शून्य ज्ञात कर लिए। दूसरा स्टेप में कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करें। तो शून्यकों का हम लोग एक बार योगफल निकाल करके जांच कर लें, गुणांक और शून्यक के संबंध की जांच। और दूसरे स्टेप में क्या किया शून्यकों का गुणनफल के द्वारा हम लोग क्या किए गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंध की सत्यता का जांच किए। तो इस तरह से हम लोग का यह सवाल क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम लोग अगला उदाहरण को देखते हैं, उदाहरण नंबर 3। अब हम लोग देखते हैं उदाहरण 3। उदाहरण 3 में हम लोग का सवाल है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्य ज्ञात करिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यह सवाल कर रहा है पिछले सवाल की ही तरह, इसमें क्या करा कि पहला स्टेप में आप शून्य ज्ञात कीजिए, दूसरा स्टेप में क्या कीजिए शून्य और गुणनफल के बीच की संबंध की सत्यता की तो जांच कीजिए। तो चलिए इसको देखते हैं। तो सवाल हम लोग का है एक्स स्क्वायर -3 एक्स स्क्वायर -3, इस सवाल को हम लोग तो सॉल्व करने के लिए एक सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे जो है ए स्क्वायर -बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। इस सर्व समीकरण का क्या करेंगे हम लोग प्रयोग करके इस सवाल को हल करेंगे। लेकिन इस सर्व समीकरण का प्रयोग इसमें तभी होगा जब क्या होना चाहिए पहला वाला का स्क्वायर माइनस दूसरा वाला का स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग का क्या है सिर्फ 3 है, इस पे स्क्वायर नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा हम लोग को स्क्वायर का फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, क्योंकि √3 का अगर हम लोग स्क्वायर लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं हम लोग √3 गुने √3, यानी 3 गुने 3 क्या आ जाएगा √9। तो √9 जो होता है इसका वर्ग निकाल लेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 3, यानी 3 को हम लोग क्या कर सकते हैं √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब सर्व समीकरण के अनुसार क्या कर रहा है इसको एक बार a प्लस बी और a माइनस बी, यानी एक बार इसको जोड़ में लिख सकते हैं और एक बार घटा में लिख सकते हैं। सेम यहाँ पर भी वही काम करना है हम लोग को, क्या करना है x प्लस √3 और एक बार क्या करना घटा में x माइनस √3। इस तरह से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है इसको हम लोग पहला वाला लेना है x प्लस √3 को शून्य के बराबर कर देना, फिर दूसरा वाला स्टेप जो है x माइनस √3 को शून्य के बराबर कर देना है, ठीक है। यहाँ x प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -√3 और यहाँ पर क्या है x माइनस √3 है तो माइनस है उस साइड जाए क्या होगा +√3। इस तरह से हम लोग का x का जो वैल्यू आ गया 2, यह है पहला वाला अल्फा हो गया और दूसरा वाला क्या हो गया बीटा हो गया। अब हम लोग को करना क्या है शून्यक तो ज्ञात कर लिए,
पहला स्टेप में कर रहा था शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए तो कर लिए। अब दूसरा स्टेप में क्या कर रहा, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो चलिए हम लोग इसको भी अब जांचते हैं। तो जांचने के लिए क्या करना है, शून्यकों का योग फल यानी अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो हम लोग का अल्फा क्या है -√3, बीटा क्या है +√3। तो यहाँ लिखेंगे -√3 प्लस √3। तो यहाँ पर -√3 प्लस √3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य। नहीं कुछ तो बट्टे 1 डाल सकते हैं। तो फॉर्मूला में क्या होता है, x का गुणनांक बट्टे x² का गुणनांक। इस तरह से हम लोग का यहाँ पर क्या आया, x का गुणनांक। तो हम लोग यहाँ देखते हैं x का गुणनांक है ही नहीं, मतलब x का गुणनांक क्या होगा, 0 होगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग का x का गुणनांक क्या आया है, 0 आया है। अब नीचे वाला हम देखते हैं क्या, x का गुणनांक क्या है, 1 है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ देख रहे हैं x, इसके गुणे में कुछ नहीं है तो यानी 1 है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं शून्य के गुणनफलों, शून्य के योग में से हम लोग शून्य और उसके गुणनांकों के बीच के संबंध की सत्यता का जांच किए। अब अगला स्टेप में हम लोग क्या करें, गुणनफल के द्वारा उसका जांच करते हैं। तो क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल के द्वारा अब हम लोग जांच करेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणे बीटा, यानी अल्फा गुणे बीटा। अल्फा क्या है -√3, तो यहाँ लिखेंगे -√3 गुणे बीटा यानी +√3। इसको गुणा कर देंगे हम लोग तो √3 और √3 को जब गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, तो हम लोग का क्या कहते हैं कि नहीं कुछ तो बट्टे 1 हो जाएगा। ऊपर वाला क्या होता है, अचर पद, अचर पद। नीचे वाला क्या होता है, x² का गुणनांक। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि अचर पद -3, तो यहाँ पर भी देखते हैं कि अचर पद क्या है -3। अब x² का गुणा क्या देखते हैं, 1, तो यहाँ पर भी देखते हैं x² का गुणनांक कितना निकला हम लोग का, 1। तो इस प्रकार हम लोग क्या किए, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल के द्वारा हम लोग क्या किए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता का जांच किए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का उदाहरण 3 भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, उदाहरण 4 की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण 4 में कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। यानी हम लोग को कह रहा है कि शून्यक आपका दिया हुआ है, शून्यक का योग और शून्यक का गुणनफल। तो आप क्या करिए, आप शून्यकों के योगफल और गुणनफल की सहायता से आप उस द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसका शून्यक क्या है, -3 और +2 है। तो हम लोग इस सवाल को हल करने से पूर्व द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है पहले उसको देखते हैं। तो यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c जैसा हो हम लोग का, जहां अल्फा कोमा बीटा क्या हो, बहुपद का शून्यक हो, क्या हो, शून्यक हो, तो अल्फा बीटा शून्यक हो और इसी से हम लोग को द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कहे तो इसका सूत्र होगा द्विघात
सूत्र बराबर जो होगा एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस सूत्र की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं कि द्विघात बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं यदि हम लोग का शून्य या शून्य का योगफल दिया रहे तो चलिए इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए हम लोग इस सवाल को क्या करते हैं, हल करते हैं। और इस सूत्र को आप लोग क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आगे की सवाल को हल करने में आप लोग को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ कह रहा शून्य का योगफल और गुणनफल कितना है, 3 और 2 है। यानी शून्य का योगफल कह रहा है, तो यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, -3। और क्या कर रहा है, गुणनफल यानी अल्फा गुने बीटा बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया, -3, और अल्फा गुने बीटा बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। इस प्रकार हम लोग को शून्य दिया हुआ है। अब इसका क्या करते हैं, द्विघात सूत्र हम लोग लिखेंगे। तो द्विघात सूत्र जो होता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ, -3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -3 एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, 2। तो यहाँ पर हम लोग शून्यकों का गुणनफल के जगह में क्या लिख देंगे, 2। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, पोस्ट खुलेगा, माइनस को क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो यह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितना है, 3 है तो 3 एक्स है तो एक्स प्लस क्या है, 2 है तो 2। इस प्रकार हम लोग क्या किए, द्विघात सूत्र की सहायता से शून्यकों की योगफल और गुणनफल से हम लोग द्विघात बहुपद को ज्ञात किए। तो इस तरह से जो भी सवाल इस चैप्टर में हो, आप लोग इसे क्या कीजिए, इस फॉर्मूला के और इस विधि के इम्प्लीमेंट के द्वारा आप हल करें। तो आज की क्लास में हम लोग आज यहीं तक रख सीखेंगे, और अगले क्लास में हम लोग आगे की उदाहरण पर चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह की और भी क्लासेस को देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें।